कराची में एक बार फिर खौफनाक आतिशज़दगी। अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग ने चौथी और पांचवीं मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। इमारत में मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स के गोदाम मौजूद। नीपा हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस, तफसीलात मांग ली। ईद का आज़म हो तो जिस्मानी माजूरी कोई मायने नहीं रखती। चौथा ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी खिलाड़ियों ने 144 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर्स में पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली की शानदार बैटिंग, 72 रन स्कोर किए। सफदर ने भी 47 रन बनाए। शाहीन सीरीज जीतेंगे या तीसरा मैच होगा कांटेदार। एक और फैसले की घड़ी आन पहुंची। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की गई। सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाक फौज का मादरे वतन की हिफाजत का अज़्म। आर्मी चीफ कहते हैं कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह फौज वतन की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। जनरल आसिम मुनीर का हर मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इकदाम। हुकूमत का दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात काबिल मज़म्मत। नेक्टा का असल किरदार बहाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूसी सदर के दौरे को निशाना बनाया। 24 नवंबर को लश्कर कशी की गई जो शदीद शर्मिंदगी का सबब बनी। कानून पामाल करने वालों को करार वाक़ई सजाएं दी जाए। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स इजलास में हिदायत। एक जमात झूठा बयानिया चला रही है कि गोली क्यों चलाई। तहरीके इंतशार वालों, एक असली वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई हो। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं ये लोग झूठ बोल के सियासत को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सी लाशें हैं जो टिकटॉक और फेसबुक पर मिल रही हैं। व्हाट्सएप देखें तो लाशें ही लाशें। ये कौम के साथ भौंडा मजाक किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 26 दिसंबर को तलब। सदारत चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। कौमी और सियासी मामलात पर बात होगी। हुकूमत और दीगर सियासी जमातों से बातचीत की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी के मौके पर 27 दिसंबर को घड़ी खुदाबख्श में जलसा मुनक्किद होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। पीपी रहनुमा भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कहा पीटीआई के इंतशारी टोला बदतमीजी छोड़ दे तो सियासत कर पाएगी। पीटीआई को ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। खतरनाक बात है कि एक सियासी जमात फॉरेन फंडिंग ले रही थी। ऐसी कुव्वतें जरूर हैं जो आज भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। हम दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निमटना चाहिए। पाकिस्तान को जदीद असलहा फराहमी के हवाले से मैथ्यू मिलर ने कहा कि मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं।
सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी, 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,04,225 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर नीचे आने लगा। अमरीकी करेंसी 7 पैसे सस्ती। लापता अफराद का केस इंतहाई अहम, हजारों लोग गायब हैं। संगीन मसला पार्लियामेंट को हल करना है, साबित करे कि वो सुप्रीम है। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियंस की तरफ देख रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स, कहा बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। गुमशुदा अफराद वापस आने के बाद कहते हैं शुमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। जस्टिस नईम अकवान ने कहा कि लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। अगर दीगर इदारे मुलव्विस हैं तो उनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सरबराही इजलास में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़, मयार बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने, आबी वसाइल के पायदार इंतज़ाम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन पर भी जोर देंगे। शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। पारा चनार में बदअमनी फायरबंदी में तब्दील, मुतासर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू। टल पारा चनार रोड और दीगर सड़कें ताहाल बंद। शहरियों को अशय खुर्दनोश और पेट्रोल की कमी का सामना। 11 रोज से जारी कबायली झड़पों में अब तक 150 अफराद जान से हाथ धो बैठे, 190 से जायद जख्मी। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के हमलों में तेजी, मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 59 हो गई। DI खान, कराची के इलाके कीमाड़ी और कश्मोर से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवां साल बलूचिस्तान से 26 और खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो केसेस रिपोर्ट। सिंध से 15, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आया। सिंध के 6 शहरों में अमदी के टेस्ट का 8 दिसंबर को दोबारा इनकात। 38,600 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। गैर जानिबदारी और शफाफियत के लिए FI के सूबाई महकमे सेहत और PMNDC से मदद तलब। टेस्ट मराकज के लिए 18 ग्रेड के साथ अफसरान नामजद करने की दरख्वास्त। सूबाई वज़ीर सेहत भी पेपर लीक माफिया से परेशान। अजरा पजल पेचो कहती हैं कि पर्चा लीक होने से रोकना मुश्किल। कौन पेपर लीक करता है इसका पता नहीं चलता है। कराची में सरकारी सतह पर चाइल्ड लेबर के इस्तेमाल का इंकशाफ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ठेकेदार 9 उम्र बच्चों से झाड़ू लगवाने लगे। कोरंगी टाउन में छोटे बच्चे कचरा उठाते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कचरा उठाने का ठेका गैर मुल्की कंपनी को दिया हुआ है। आसमान से बरसता बारूद, भूख, प्यास और प्यारों की अम्पात। इसराइल की ग़ज़ा में दहशतगर्दी जारी। नसीरात, रफ़ा खान यूनिस, अलबला में पै दर पै हमलों में मज़ीद 14 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 44,466 हो गई। 1,05,358 फ़लस्तीनी जख्मी। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में मुलाकात। ग़ज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। इसराइल के गाजा में इंसानियत सोज मजालिम। इसराइली मजालिम को रिपोर्ट करने वाले नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में सिहोनी फौज के कैदियों के साथ बदतरीन सुलूक का इंकशाफ। तहकीक के मुताबिक गाजा के मगरबी इलाके हैरून में इसराइली फौज ने रिहायशियों के खिलाफ गिरफ्तारी मुहिम शुरू की हुई है। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रही है। 25 कैदियों के हौलनाक इंकशाफात ने इसराइली फौज का मकरू चेहरा भी नकाब कर दिया। मेरे ओहदा संभालने से पहले अरकमालियों को रिहा किया जाए। ऐसा ना हुआ तो मशरक़ वस्ता में जहन्नुम भुगतना होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर की धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी।
भारत की जिताई, पाकिस्तान अपने उसूली मौके पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आईसीसी का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। हमसा हो तो सामने आए। मार्शल आर्ट के नन्हे एथलीट का बड़ा कारनामा। मोहम्मद इब्राहिम ने 1 मिनट में किक्स के जरिए 45 बोतल के ढक्कन खोले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। दुनिया के कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। इससे कबल ये रिकॉर्ड 40 बोतलों को किक्स के साथ खोलने का था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस प्रो लीग कौमी बॉडी बिल्डर एहसन असलम से सबसे आगे। पाकिस्तान ने फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। फिजिक मुकाबलों में दुनिया भर से 1000 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। IFBB प्रो लीग के मुकाबलों का इनेकाद थाईलैंड में किया गया। एशियन चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले। कतरी टीम ने सऊदी क्लब अल नसर को 2-1 से हरा दिया। अल आहिल का हरीफ टीम से मुकाबला मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। स्वात में साल की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न दोबाला कालाम मालम जब्बा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह भी दिलफरेब नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड भी उतरने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद का मौसम भी हो गया मज़ेदार। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सर्दी ने कराची में भी एंट्री दे दी। अलल सुबह शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। ओल्ड इज गोल्ड किला बाला हिसार और पेशावर सर्विसेज क्लब में 15वीं विंटेज एंड क्लासिक कार शो। 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियों की शिरकत। रिवायती रुबाब, मौसीकी और खटक डांस परफॉर्मेंस से शुरा खूब महसूस हुए। CNG ना डीजल और ना ही पेट्रोल का खर्चा। माजी की शाही सवारी बच्चों के लिए बन गई सस्ती सवारी। कराची में आज भी स्कूल जाने के लिए बहुत से बच्चों का तांगे का इस्तेमाल। तांगे पर सफर करना बच्चों के लिए खुशी का मंजर। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। द कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाज़रीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और एक्शन, मस्ती और फन। साइंस फिक्शन पर मबनी फिल्म लीलो एंड स्टिच का ट्रेलर जारी। 22 साल कबल रिलीज होने वाली फिल्म का रीमेक 2025 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगा।